अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। आज की इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेट्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिप्लोमेसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिप्लोमेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, डिप्लोमेसी का मकसद क्या है और डिप्लोमेसी के मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि सेकंड पार्ट में हम डिप्लोमेसी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम डिप्लोमेसी के डिफरेंट ट्रैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत अहम टर्म है। आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो ये बेसिकली स्टेट्स की प्रैक्टिस होती है जिसमें प्रॉब्लम्स या डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए एक पीसफुल वे या पीसफुल रास्ता डिजाइन किया जाता है। और डिप्लोमेसी में जब एक कंट्री के दूसरे कंट्री से मुज़ाकरात होते हैं, टेबल टॉक्स होती हैं, तो उसमें दूसरे कंट्री के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है। यानी अगर दूसरे कंट्री का बिहेवियर ऑफेंसिव है, वो वार की तरफ जाना चाहता है, तो बातचीत से उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसको पीस की तरफ लाया जाता है। इसमें दो स्टेट्स या कंट्रीज अपने कॉमन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए भी बात करते हैं। नाजरीन, आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो डिप्लोमेसी एक आर्ट और प्रैक्टिस है जो कंट्रीज के दरमियान नेगोशिएशंस को कंडक्ट करवाती है और कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस को मैनेज करती है। इसमें कम्युनिकेशंस, डायलॉग्स और नेगोशिएशंस का यूज करते हुए मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाता है और नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाता है। नाजरीन, डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। नाजरीन, डिप्लोमेट्स अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने, दूसरे कंट्रीज से इंटरेक्ट करने और ग्लोबल इश्यूज को पीसफुल मीन्स से रिजॉल्व करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, वार को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिप्लोमेसी एक बहुत अहम टूल है। नाजरीन, जिस कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग डिप्लोमेसी की जा रही होगी। अगर डिप्लोमेसी ना हो तो संगीन मसाइल पेश आ सकते हैं, मसलन मुख्तलिफ डिस्प्यूट्स या वार वगैरह। यानी डिप्लोमेसी में पावर का इस्तेमाल किए बगैर अपने इंटरेस्ट को हासिल करना होता है, यानी नेगोशिएशंस और डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल किया जाता है। अब हम जानते हैं कि डिप्लोमेसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नाजरीन, डिप्लोमेसी की बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अलायंस बिल्डिंग, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड कल्चरल लिंक्स वगैरह। इन तमाम एक्टिविटीज में डिप्लोमेट्स का बहुत अहम रोल होता है। नाजरीन, डिप्लोमेट्स अपने कंट्री को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कंट्री की गवर्नमेंट का सिंबल होता है जो दूसरे कंट्री में बैठा होता है, जो कि एक लीगल और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है। नाजरीन, डिप्लोमेसी कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में इस्तेमाल होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, मसलन नेशनल इंटरेस्ट को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या टेरिटोरियल या बॉर्डर इश्यूज को लेकर हो सकते हैं। इनको पीसफुल मैनर से रिजॉल्व करती है, जिसमें नेगोशिएशंस हो सकती हैं, पीस टॉक्स हो सकती हैं। इसके अलावा डिप्लोमेसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिप्लोमेसी अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा डिप्लोमेसी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। यानी डिप्लोमेसी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं
اپنی پالیسیز شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی مختلف کنٹریز کے آپس میں فرینڈلی ریلیشنز اسٹیبلش کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی گلوبل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے مختلف کنٹریز کا آپس میں کمیونیکیٹ کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈپلومیسی الائنس بلڈنگ میں ہیلپ کرتی ہے، جس میں کامن چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے پارٹنرشپس بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کنٹری کے دوسرے کنٹریز سے سوشل، اکنامیکل، کمرشل یا کلچرل لنکس اسٹیبلش کرتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ڈپلومیسی کی امپورٹنس کیا ہے۔ ناظرین، ڈپلومیسی کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو سیو کیا ہے۔ ڈپلومیسی نے دنیا کو بہت حد تک پیسفل رکھا ہوا ہے اور ہر جگہ پہ وار سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اگر ڈپلومیسی نہ ہو تو کنٹریز اپنے چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس کو بھی سالو کرنے کے لیے وار کا سہارا لیں۔ تو ڈپلومیسی بیسیکلی دنیا میں پیس کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کنٹریز کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹس ہوں بھی تو یہ ان کانفلکٹس کو پیسفلی بات چیت کے ذریعے حل کرواتی ہے اور پیس اور سٹیبلٹی مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنز کے درمیان کوآپریشن کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ الائنسز بنانے میں بھی ہیلپ کرتی ہے، جس میں نیشنز کے درمیان پارٹنرشپس ہوتی ہیں، بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ٹریٹیز سائن ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹری ایکسرسائزز وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب ڈپلومیسی کی وجہ سے ہی پاسبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کنٹری کو جو اکانومک ہیلپ یا لونز وغیرہ ملتے ہیں کسی دوسری کنٹری سے یا ورلڈ بینک سے یا IMF وغیرہ سے، یہ سب ڈپلومیسی کی وجہ سے ہی ہیلپ ملتی ہے۔ اگر کسی کنٹری پہ کوئی کرائسس آ جاتے ہیں، مثلا نیچرل ڈیزاسٹرز، کانفلکٹس یا پینڈیمکس وغیرہ، تو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کسی دوسری کنٹری سے ہیلپ ڈپلومیسی کے تھرو ہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنز کے درمیان جو کلچرل ایونٹس، ایجوکیشنل ایکسچینجز، ٹیکنالوجیکل ایکسچینجز وغیرہ بھی ڈپلومیسی کی وجہ سے ہی پاسبل ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے، ڈپلومیٹس اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی ڈائریکشنز پہ چلتے ہیں، یعنی یہ خود سے کوئی ڈیسیژنز نہیں لیتے بلکہ یہ باؤنڈ ہوتے ہیں۔ اب ہم ڈپلومیٹک ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ ٹول ہے نیگوشیشنز۔ ناظرین، نیگوشیشنز میں بات چیت ہوتی ہے، ڈائیلاگز ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو شیئر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے اپنی بات کو رکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک دوسرے سے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے، جس میں ٹریڈ، سیکیورٹی یا انوائرمنٹل ایشوز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو نیگوشیشنز میں بات چیت ہوتی ہے اور ایک کامن کنکلوژن تک پہنچا جاتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ٹول ہے ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس۔ ناظرین، ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس مختلف کنٹریز کے درمیان کمٹمنٹس کرواتے ہیں۔ ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس کوآپریشن، ٹریڈ، سیکیورٹی اور دیگر شعبوں کے لیے لیگل فریم ورک اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر اسٹیبلٹی، کوآپریشن، کولیبوریشن کو پروموٹ کرتے ہوئے مس انڈرسٹینڈنگز اور کانفلکٹس کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس میں مختلف کنٹریز ریٹن فارم میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سائن کرتے ہیں۔ تیسرا ٹول ہے ڈپلومیٹک نوٹس اینڈ لیٹرز۔ یہ مختلف کنٹریز کی گورنمنٹس کے درمیان ریٹن کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹس کے درمیان سرکاری پیغامات پہنچانے، تحفظات کا اظہار کرنے یا اسپیسیفک میٹرز پر وضاحت طلب کرنے کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن کے فارمل اور ڈاکومنٹڈ مینز پرووائڈ کر کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مینٹین رکھنے اور مختلف ایشوز کو رسپیکٹفلی اور منظم انداز میں حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چوتھا ٹول ہے سمٹ اینڈ میٹنگز۔
नाजरीन, समिट एंड मीटिंग्स बहुत अहम डिप्लोमेटिक टूल है जो कंट्रीज के लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान फेस टू फेस बातचीत की सहूलत फराहम करते हैं। ये डायरेक्ट डायलॉग्स, नेगोशिएशंस और मसाइल को हल करने के मौके फराहम करते हैं। समिट्स में बायलैटरल टॉक्स से लेकर मल्टीलैटरल गैदरिंग्स डिप्लोमेसी को फ़रोग देने, रिलेशनशिप बिल्डिंग और ग्लोबल लेवल पर कॉमन गोल्स को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पांचवां टूल है परसुएशन। इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को लॉजिकल रीजनिंग के जरिए अपनी बात में वजन पैदा करके लॉजिक्स के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरी स्टेट को अपने ताबे करके अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दूसरी स्टेट से अपनी बात मनवाई जा सके। छठा टूल है रिवार्ड्स। इसमें डिप्लोमेट्स दूसरी स्टेट के लिए रिवार्ड ऑफर कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक एड हो सकती है। इसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिवार्ड्स देकर अपने ताबे करती है और अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात मनवाती है। सातवां टूल है थ्रेट्स ऑफ यूज ऑफ फोर्स। इसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट को थ्रेटन कर सकती है कि उसके अगेंस्ट फोर्स इस्तेमाल की जाएगी अगर उसने उसकी बात ना मानी, और ऐसा पावरफुल स्टेट से कर सकती हैं वीकर स्टेट के अगेंस्ट। इसमें सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं या ब्लॉकेट के जरिए थ्रेटन किया जा सकता है। आठवां टूल है यूज ऑफ प्रेशर। इसमें एक स्टेट दूसरी स्टेट को प्रेशराइज कर सकती है कि आपने हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी बात माननी है। इस टूल का यूज भी पावरफुल स्टेट्स ही कर सकती हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लोमेसी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।